ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस भी पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं। तो एक हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा जाए तो हमें क्या पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं, राइट। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उनका फूड सिंथेसाइज करने का भी एक अलग ही प्रोसीजर होता है, एक अलग ही मेथड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। Now, what is photosynthesis? Photosynthesis is nothing but a process where certain organic molecules are synthesized, such as glucose और you can say carbohydrates। तो कई organic molecules होते हैं जो synthesize होते हैं from a simple inorganic molecule, और वो inorganic molecules क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, right. So photosynthesis is nothing but a process where complex organic molecules are synthesized from a simple inorganic molecule in the presence of chlorophyll and sunlight। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। सो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस where organic molecule are synthesized such as glucose from inorganic molecule such as carbon dioxide and water। That too in presence of sunlight and chlorophyll। तो यहाँ पे प्लांट जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से उस पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, विच इज़ नथिंग बट ग्लूकोज। तो अगर हम इक्वेशन देखे जाएँ, इक्वेशन पे देखें तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कितने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, राइट। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू मेक ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स यूजुअली ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं अलॉन्ग विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्सेस और फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एंड ऑक्सीजन जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी जो है वो रिलीज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बन रहा है तो ये दो चीज़ों की, दो फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और अगर सनलाइट ट्रैप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, सो एक और बात, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या यूटिलाइज हो रहा है, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बनाया जा रहा है। तो जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो ये है पूरा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो यूजुअली होता कहाँ पे है, पूरे प्लांट्स में। तो जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट्स आपको नज़र आते हैं प्लांट्स में, वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होगा, वो होगा लीव्स में। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स। Okay, so this is all about photosynthesis. Now let us discuss कि photosynthesis के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, कौन से साइट जहाँ पे होता है, या फिर यू कैन से फूड फैक्ट्रीज जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पे होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस नाउ। सो रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में देखा था कि वहाँ पे हमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है सन, तो सनलाइट ना। सनलाइट जो है वो मिलती कहाँ से है, तो सनलाइट का जो मेन सोर्स होता है, इस लाइट एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो कौन सा होता है, सन। तो प्लांट्स के लिए सबसे पहले लाइट एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो हमें कहाँ से, वो उन्हें कहाँ से मिलता है, वो उन्हें मिलता है सन से। ठीक है, अब सन में कई सारे वेवलेंथ्स होते हैं जो कि हम देखते हैं, यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड विजिबल लाइट। तो विजिबल रीजन में जो होता है वहाँ पे कई सारे वाइट लाइट होती हैं, और वो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर के मिक्सचर्स का बना होता है। तो वो 7 कलर्स अगर हम देखें तो पूरा विवग्योर, जैसे कि V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ जो है जो प्लांट एक्सेप्ट करता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड। जो मैक्सिमम वेवलेंथ प्लांट एक्सेप्ट करता है किसके लिए, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, वो है रेड। और जो मिनिमम वेवलेंथ है वो है ब्लू। Blue is the minimum wavelength which is accepted by the plants. Second is chlorophyll. Okay, so coming to the chlorophyll, what is chlorophyll? Chlorophyll is nothing but a green pigment. आप जो प्लांट्स का कलर देखते हैं सारे ग्रीन कलर के, जो लीव्स आपको नज़र आती हैं वो लीव्स किसकी वजह से आती हैं, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। एंड दिस ग्रीन पिगमेंट इज यूजुअली प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ओके फाइन, so what is a chloroplast? Chloroplast is nothing but it is also known as green plastid. यूजुअली प्लांट सेल्स में कई सारे प्लास्टिड्स होते हैं, तो प्लास्टिड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज के काम आता है, वो भी वाइट कलर का होता है, उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो यूजुअली हमें मिलता है कहाँ पे, फ्लावर की पेटल्स में
या फिर किसी और कलर में, जैसे कि स्टेम जब पर्पल कलर की होती है तो वो यूजुअली किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन जो एक क्लोरोप्लास्ट है इसे ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और उसी की वजह से हमें जितनी भी लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल है और प्लास्टिड है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रीन प्लास्टिड। और ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो मेन साइट जो है फोटोसिंथेसिस की लीव्स के अंदर वो कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। अगर स्टेम, स्पेशली हर्बेशियस स्टेम्स अगर हम देखें तो वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, राइट। तो उन ग्रीन कलर की स्टेम्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और साथ के साथ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस आकर हो सकता है। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट की साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट्स की। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे अगर हम आए तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है इसके दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। ये यूजुअली लीफ में या फिर ग्रीन कलर के जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में उनमें प्रेजेंट होता है। सो द आउटर कवरिंग इज द आउटर मेम्ब्रेन and inner line is the inner membrane. ओके, अब ये दो पार्ट से बना होता है, एक होता है स्ट्रोमा, दूसरा होता है ग्रैनम। ओके, अगर सबसे पहले आते हैं ग्रैनम पे। ग्रैनम क्या होता है, ग्रैनम और ग्राना, ग्राना यूजुअली प्लूरल फॉर्म है और ग्रैनम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। ग्राना बना होता है कुछ रिंग लाइक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के स्टॉक से। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कॉइन जैसे दिख रहे हैं स्टॉक, इनका जो स्टॉक है ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये अरेंज होके एक स्टॉक फॉर्म करते हैं और उस एक स्टॉक को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम सॉरी। Okay, and these granum forms the lamellar system. Lamellar system in the sense each granum is connected with each other. Each granum is connected with each other and ये granum जो है सारे मिलके, सारे granum मिलके जो है वो बनाते हैं grana. ओके, सो ग्राना जो है वो किसके बने होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। ओके, अब ये थाइलाकॉइड्स का काम क्या होता है, ये एक रिंग लाइक और राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिसमें मेन फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है जो ग्रानम, जिसे हम कहते हैं, ग्रानम में कौन सी स्टेप होती है, फोटोसिंथेसिस की दो स्टेप होती हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दोनों रिएक्शन मिलके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, ग्राना में थाइलाकॉइड्स में। Thylakoids is the site for light reaction. Now, थाइलाकॉइड्स में और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी उनकी जो ओरिजिनल प्लेस होती है वो होती है थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स के ऊपर ग्रीन ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और वो क्यों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट रिएक्शन होता है तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं, प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, उस रिएक्शन को शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, जो कि किस में होता है, ग्राना में और ग्रैनम में।
अब सेकेंड पार्ट है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज नथिंग बट द मैट्रिक्स. ठीक है, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, जिसमें ग्राना जो है वो एम्बेडेड होता है या फिर ग्राना उसमें डूबा हुआ होता है. ये स्ट्रोमा जो है वो एक तरीके से एक्वस पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, एंड इट इज नथिंग बट द साइट ऑफ फुल डार्क रिएक्शन. इट इज नथिंग बट द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. अब ये स्ट्रोमा में सिर्फ और सिर्फ ग्राना ही नहीं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अब फूड बन गया. फूड बनने के बाद जो है वो स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में. और स्टार्च के फॉर्म में ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं होता है, वो एक ग्रैन्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल. नाउ they also contain their own ribosome. What are ribosomes? Ribosomes वो ऑर्गेनल होते हैं सेल के जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं. तो इनमें भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. राइबोसोम के साथ साथ दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए. दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए. अब इनके पास इनका खुद का डीएनए है, खुद की राइबोसोम्स हैं, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है, सेमी ऑटोनोमस. क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है, सेमी ऑटोनोमस. तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ दिस इज नथिंग बट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड्स में होता है. थाइलाकॉइड्स सारे एक दूसरे के ऊपर जमा होकर एक स्टॉक फॉर्म करते हैं, उस स्टॉक को हम ग्रैनम कहते हैं, और कई सारे ग्रैनम मिलके जो है वो ग्राना बनाते हैं. और स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन की साइट होती है, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन से मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके फाइनली ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं. फिर वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च ग्रैन्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. नाउ कमिंग टू द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स इन द सेंस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलती हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. रॉ मटेरियल्स. ओके, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें कहाँ से मिलता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूजुअली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट्स जो हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज फॉर्मेशन में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ अभी लेते कैसे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से. देयर आर सर्टेन टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. तो लीव्स का सरफेस है, वहाँ पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, और वो टाइनी पोर्स जो हैं गार्ड होते हैं दो सेल से, उन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स. नाउ गार्ड सेल्स और वो टाइनी पोर मिला के क्या बनाता है, स्टोमेटा. नाउ सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में किसके थ्रू ऑब्जर्व होता है, स्टोमेटा के थ्रू, जो कि एक टाइनी पोर है लीव के सरफेस के ऊपर, और जो पोर है वो गार्ड होता है गार्ड सेल से. गार्ड सेल्स की यहाँ पे रोल क्या होता है, गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करते हैं. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लीव्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है. जब भी उन्हें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और फिर बाद में वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता. फिर आते हैं सेकेंड है वाटर पे. नाउ वाटर किसके थ्रू ऑब्जर्व होता है प्लांट्स में, वाटर बेसिकली हम सब जानते हैं कि ये रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व होता है. रूट्स जो हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं. तो रूट में भी मेन
रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं? रूट हेयर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। ऑब्जर्व करने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर मूवमेंट जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो रूट हेयर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। by a vascular tissue or by a tubular structure known as xylem। जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में जो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वाटर को लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो जो भी जितना भी रूट्स प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ तक, लीव्स तक कैसे पहुंचाते हैं? जाइलम के थ्रू। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको वाटर मिलता है और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से उनको पूरा की पूरा रॉ मटेरियल्स मिल जाता है। और रही बात एक्वेटिक प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में ही रहते हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी डिजॉल्व होती है, तो दे डोंट नीड एनी प्रोसेस जहाँ से, या फिर उन्हें कोई वैस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो पूरा टाइम वाटर में रहते हैं। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। एक्वेटिक प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में पढ़ा, फिर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी, फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सनलाइट के बारे में, जो कि हमें सन से मिलती है। एंड लेटर ऑन वी वेंट ऑन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वाज नथिंग बट इट वाज अ ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और वो किस में हेल्प करता है? सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और जो मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर के बाद जो भी रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स इन द सेंस जो भी मटेरियल्स उन्हें प्लांट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे उनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड साथ के साथ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।